बनी रहे। सबसे पहले हमारी यही कामना रहती है, कष्ट दूर हों आपके। और आज फिर से मैं एक छोटी सी बात, उसके आपके जीवन में बहुत सारे फायदे, लेकिन उससे पहले आज एक मंत्र माता रानी का हम शुरू करते हैं। कोई भी शुभ कार्य से पहले मैं चाहूँगा आज माता रानी का ध्यान किया जाए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रत्नोपचार में, और मेरी हमेशा यही कामना है मैं आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ बेहतर आपके लिए लेकर आऊं। उससे आपका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। मेरा कल्याण किस प्रकार होगा मित्रों, आप लोगों को फीडबैक मुझे मिलेगा कि मेरे माध्यम से हमारे बताए हुए छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, वो मेरा सबसे पहला लाभ होगा। क्योंकि एक साधय सौ सदय, सौ साधय एक नाशदय। मेरा प्रयास है मैं एक के माध्यम से कई लोगों को अपने संस्थान में अपने माध्यम में जोड़ लूँ, ये मेरा प्रयास है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं छोटी सी बात, बड़े फायदे, जिससे आप अपने घर के वातावरण को भी अच्छा करें, घर के वास्तु को भी अच्छा करें, साथ ही साथ आपकी बॉडी के 7 चक्र हैं उनको भी अच्छा करें। आज की डेट में, आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, एक तो ग्रहों को बिल्कुल भूलती चली जा रही है। पितरों को तो लगभग ऑलमोस्ट भूल ही गए हैं, पितर क्या होते हैं, कैसे होते हैं हम जानते ही नहीं हैं। दूसरा, ग्रहों का हमारे जीवन में क्या क्रम है, क्या उनका हमारे जीवन में नियम होता है, क्या उनका हमारे जीवन में कोई रोल होता है। तीसरा, हमारे जीवन की दिनचर्या। इससे पहले जो हमने आपको जानकारी दी उसमें हमने बताया कि उसमें हम सभी को, यानी गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, मेल हो या फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उन सभी को सुबह उठकर धरती माँ को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से एक माता का सम्मान भी होता है और आपके जो चक्र हैं, जो 7 चक्र हमारे बॉडी में होते हैं, उनमें भी संतुलन समान होता है। आज हम जो कार्य बताने जा रहे हैं ये एक बेसिकली स्त्री के लिए है, लेकिन बहुत सी जगह पे पुरुष भी इस चीज़ को करते हैं, तो उनके भी लिए है। छोटा सा उपाय, बहुत बड़े फायदे, ऐसा मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं आपके लिए लेके आऊँ। मित्रों, आज की डेट में हम देखते हैं कि हम सभी कोई फ्लैट में, कोई बंगला में, या जहाँ पे भी हम रहते हैं, कई किसी घरों में हम स्वयं करते हैं झाड़ू, और किसी घर में हमारी नौकरानी या मेड वगैरह करती हैं। मित्रों, चाहे वो आपकी ऑफिस हो या आपका अपना पर्सनल घर हो, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा जो आपके सुबह का घर का झाड़ू होना चाहिए। यानी सुबह आपका जो घर होता है, जो आपका रहने का स्थान होता है, उसका जो झाड़ू सुबह के समय में घर के अंदर से बाहर तक लगना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम कहीं से भी किसी भी तरीके से झाड़ू लगा देते हैं। ऐसा मैंने कई बार पूजा में देखा हुआ है। कई बार हमारे ब्राह्मण आके हमें, जो पूजा पाठ करने के लिए आप तक ब्राह्मण पहुँचते हैं, तो वो हमें फीडबैक देते हैं कि गुरुजी इस तरीके से वहाँ पर झाड़ू लगाया जा रहा था। तो वैसे हमने उनको बोल देते हैं कि जिस घर में इस तरह का नियम होता है तो आप वहाँ समझा के आया करो। लेकिन इस तरह का नियम हमारे ब्राह्मणों ने देखा है, क्योंकि वहाँ रुकते हैं आप लोगों के यहाँ, तो वो देखते हैं कुछ दिनचर्या, उसमें आपका बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सुबह का जो झाड़ू होना है, सुबह का जो हम सफाई करते हैं घर की, और बहुत से घरों में तो ये भी हमें फीडबैक मिलता है कि बहुत से घरों में तो झाड़ू लगती ही नहीं, केवल पोंछा ही लगता है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि आपका घर बहुत छोटा हो, आपका घर झाड़ू लायक है या नहीं है, झाड़ू योग्य है या नहीं, यानी आपके घर में झाड़ू की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कूड़ा उतना एकत्रित नहीं होता गुरुजी कि हमें उसमें झाड़ू लगाना पड़े। नहीं, झाड़ू एक लक्ष्मी का रूप माना जाता है। झाड़ू हमारे घर की एक लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है। घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष को भी अच्छा करता है। तो आपको अपने घर पे अवश्य एक झाड़ू रखनी चाहिए, और कोशिश करें सीक की झाड़ू हो। नारियल की जो सींख होती है, अगर उसकी नहीं है तो आप नॉर्मल जो झाड़ू होती हैं उसका भी उपयोग करें। घर में सबसे पहले, आपके घर में कूड़ा हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले घर के अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू अवश्य लगना चाहिए। फिर एक बार समझ लीजिए, घर के अंदर से बाहर। और कई बार क्या होता है कि आप इस रूम से लेके आए, इस रूम में ले आए, और आपने बीच में एकत्रित कर दिया, यानी घर के ड्राइंग रूम में एकत्रित कर दिया, या जो भी है बीच में एकत्रित करके, और आपने उसको इकट्ठा कर दिया। बाहर मेन गेट से अंदर ले आए, अंदर के रूम से ले आए, गेस्ट रूम से लेकर आ गए, और उसको बीच हॉल में या ड्राइंग रूम में आपने एकत्रित करके उसको फेंक दिया। नहीं मित्रों, ये बिल्कुल गलत होता है। इसके परिणाम हमारे केवल घर पे ही नहीं, हमारे ग्रस्त जीवन में भी पड़ते हैं, और हमारे बच्चों के लिए भी ये नेगेटिव होता है। और साक्षात पुरुष लगाता है तो उसके स्वयं हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं होता है। हमें क्या इसके लिए उपाय करना है, किस तरीके से झाड़ू लगाना चाहिए घर का, ये बहुत छोटी सी बात है। आप भी सोचेंगे झाड़ू क्या है, लेकिन इसके बहुत से फायदे हैं। आपको सुबह झाड़ू घर के अंदर से ले जाना चाहिए। एक
माध्यम से लाना चाहिए, एक ही तरीके से उसको झाड़ते हुए लाना चाहिए और घर के मुख्य गेट पर लाकर आपको उसमें डस्टबिन में डाल देना चाहिए, यानी डस्टबिन के अंदर आपको वो रख देना चाहिए। और अगर घर के बाहर की जो डस्टबिन है उसके अंदर ना जो भी आपका बाहर का ले जाने वाला है उसको आपको दे देना चाहिए, यानी घर के बाहर ले जाकर मुख्य स्थान से, घर के बेडरूम से आप घर के मेन गेट तक उसको लेकर जाएंगे और बाहर उसको निकाल देंगे। उसके पश्चात आप उसके अंदर पोंछा लगाएं। ऐसा करेंगे तो आपके घर का एक तो वास्तु अच्छा होगा। आप क्या करते हैं, मेन गेट से अंदर लेके चले गए, बेडरूम से ले आए, ड्राइंग रूम से ले आए और गेस्ट रूम से ले आए, और बेटे का रूम है तो उसमें से एक जगह एकत्रित कर दिया और डस्टबिन में डाल दिया, और कई बार उसको घर में भी रख लेते हैं। तो सुबह जब आप झाड़ू लगाते हैं तो वो जो सफाई है वो सफाई होने के साथ साथ आपके घर से बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको उठा के रख लिया जाए। सुबह के झाड़ू का जो भी कूड़ा निकलेगा उसे तुरंत की तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु अच्छा होगा। ऐसा करने से आपके पति पत्नी के रिलेशन अच्छा होंगे। ऐसा करने से आपके घर में रोगों से मुक्ति होगी। रोगों से कहीं ना कहीं अगर आपके घर में रोग बने हुए हैं तो उसमें भी काफ़ी परिवर्तन होगा। मात्र बहुत छोटी सी बात है और इसके आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव होंगे। अगर इसको आप 6 महीने भी नियम से करके देखेंगे तो आपको इसके काफ़ी फायदे, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, अब एक हम पत्रिका है, अब एक डिटेल है, उसको हम ले लेते हैं। इस कुंडली के अंदर हम डिस्कशन करेंगे और हम चाहेंगे जिसकी पत्रिका है वो तो इसको सुने ही, और जो भी व्यक्ति इसको सुन रहा है, क्योंकि हो सकता है इस तरह की घटना, इस तरह का ग्रह उसके जीवन में भी स्थिति बना रहा हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास जो डिटेल है, जो संस्थान से बच्चों के माध्यम से हमारे पास आई है, नाम है दीपक शर्मा, नाम है दीपक शर्मा, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1974, 21 अगस्त 1974, और समय है इनका 12:40 AM, यानी 12:40 AM का मतलब रात्रि हो गया, और ये 11 तारीख की रात और 12 तारीख की सुबह हो गई। कई बार कंफ्यूजिंग होती है तो इसका ध्यान दीजिएगा। यानी 12:44 का मतलब ये हो गया, 12:44 का मतलब हो गया कि 13 तारीख इसमें लग जाती है, यानी 12:44। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 21 तारीख की रात है ये या 22 तारीख की रात है, क्योंकि 21 तारीख को अगर हुआ है तो ऐसे में आप लोग जब भी डिटेल देते हैं, जब भी ईमेल के द्वारा, जब भी व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं, तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि 21 तारीख की रात में 12:44 पे हुआ है या 20 तारीख की रात को 44 पे हुआ है। क्योंकि अगर ये 20 तारीख को हुआ है तो इसको कंसिडर 21 में किया जाएगा, और 21 तारीख में हुआ है तो इसको 22 तारीख में काउंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 12:44 AM जम्मू जिला और जम्मू राज्य का इस कुंडली में जन्म पाया जाता है, यानी इनका डिटेल है। पत्रिका इनकी 1974 की है। तो इस पत्रिका में हम ये देख रहे हैं कि इनका जो जन्म का वार है वो बुधवार है, यानी वेडनेसडे के दिन आपका जन्म हुआ है। कन्या राशि की आपकी पत्रिका है। अस्त नामक नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ। वृषभ लगन की आपकी पत्रिका और कन्या राशि के आप जातक हो गए। चलिए, आपकी पत्रिका मैं अच्छी मानता हूँ, वृषभ लगन कन्या राशि की पत्रिका है। अब यहाँ पे पत्रिका अच्छी है, लेकिन कहते हैं कि हर जातक के अंदर, हर चीज के अंदर परमात्मा ने गुण और अवगुण दोनों ही प्रदान किए हैं। किसी की अच्छाई है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी भी होती है। इस पत्रिका वृषभ लगन कन्या राशि की है तो पत्रिका में ऑलमोस्ट अच्छी मान रहा हूं, लेकिन लगन में केतु बैठ गया, यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप भी जानते हो, और पहले भाव में ही लगन में केतु बैठ गया है। तो लगन का स्थान किसका है? शुक्र का, क्योंकि वृषभ लगन है, पहला स्थान केतु यानी लगन में बैठा हुआ शुक्र के स्थान बैठा है, तो उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूं। केवल इसके चलते हुए कुंडली थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। लगन में केतु बैठ जाता है तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये हमारा ध्यान कई बार मदिरा की तरफ, कई बार हमारा ध्यान स्त्रियों की तरफ, यानी हमारे मन को ये खराब करता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार हमारे मन को अलग स्त्रियों की तरफ शादी के बाद डबल अफेयर का ये योग बनाता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर बनाने का ये योग बना के चलता है। तो थोड़ा सा आपको इससे बचना होगा, जिससे आपकी गृहस्थ लाइफ में कष्ट पैदा हो सकता है। और इसमें आपको ध्यान देना है मदिरा का, यानी ऐसे में आपका ध्यान मदिरा की तरफ ना भटक जाए। बाकी इस कुंडली में मैं सब कुछ अच्छा देख रहा हूँ, बाकी सब कुछ इस पत्रिका में अच्छा है, कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं है जिसके ऊपर कोई टिप्पणी या कोई इसमें कुछ कहा जाए। बाकी ग्रहों की सब स्थिति अच्छी है, केवल लगन का केतु और सप्तम का राहु, तो ये ग्रस्त लाइफ को, भाई लगन में केतु बैठा है, दारू, राहु सप्तम में काम वासना, जीवन साथी के स्थान बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंध कैसे खराब होगा कि भाई आपका ध्यान दारू मदिरा की तरफ जाएगा, आपका ध्यान
भाई विवाह के पश्चात भी अदर स्त्रियों की तरफ यानी एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर बनाएगा, तो इसके चलते आपकी लाइफ में कष्ट पैदा हो सकता है। बाकी कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, परमात्मा की कृपा से सरकारी क्षेत्र में आपका कोई कर्म हो, मैं ऐसा देखता हूं इस कुंडली में कि सरकारी सुविधाएं आपके पास हों। और कहीं ना कहीं इस कुंडली के अंदर मंगल चतुर्थ भाव के अंदर बैठा वृषभ लगन में, हो सकता है आप कहीं ना कहीं डिफेंस फोर्स के अंदर आप कोई कार्य करते हों और इसमें पूरे योग ऐसे ही बनते हैं। बाकी तो आपको महसूस करना होगा, फीडबैक दीजिएगा संस्थान के अंदर। तो ये इस कुंडली का मैं देखता हूँ। इस कुंडली में अगर इस तरह की परेशानी है कि भैया ग्रस्त लाइफ का ऐसा कष्ट, या आप चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते मदिरा से, या कहीं ना कहीं आपका ध्यान स्त्रियों की तरफ भटकने का प्रयास करता है, या इस तरह की कोई विधि बन रही है, तो वृषभ लगन है, मात्र इसमें लग्नेश को अच्छा कीजिएगा। भाई वृषभ लगन में लगन के मालिक शुक्र होते हैं, शुक्र का हीरा रत्न या ओपल रत्न आपको धारण करना है। ये मात्र उपाय करने से ही आपका एक तो मदिरा की तरफ से ध्यान आपका हट जाएगा, दूसरा स्त्रियों की तरफ जो आपका भटकाव है वो कम हो जाएगा। हालांकि शुक्र कहीं ना कहीं शुक्राणुओं का, हमारी इच्छाओं का, हमारी लग्जरी का कारक होता है, लेकिन इस घर में, इस पत्रिका में जो शुक्र है वो वर्किंग प्लैनेट्स है, यानी पॉजिटिव फल देने प्लैनेट्स बन जाते हैं, ना कि नेगेटिव फल देने वाले प्लैनेट्स। तो 100% आपको पॉजिटिव फल यानी 100% आपको पॉजिटिव ऊर्जा ये प्रदान करेंगे। हीरा रत्न इसके अंदर धारण कर सकते हैं। दूसरा, अगर नौवेश की बात करें तो उसका जो मालिक बन जाते हैं वो शनि है, नौवें घर के लॉर्ड इसमें। लेकिन नीलम में भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, उसके दो कारण हैं, क्योंकि जिस स्थिति की कुंडली अगर इसमें आपको मैं नीलम पहनाता हूं तो थोड़ा सा आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। तो पहले आप ओपल या हीरा रत्न धारण करें, ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस पत्रिका में मैं देख रहा हूं कि गुरु की महादशा, यानी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है। और अंतर्दशा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, गुरु में राहु, गुरु चांडाल दोष, कोई लालच से आपको बचना पड़ेगा। इस समय के अंदर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कम समय के अंदर अधिक धन कमाने की, या भैया कोई ऐसी आपको स्त्री मिल सकती है जिससे आपको लगे कि ये मिल जाए तो मेरी जिंदगी बन जाए। तो उन चीजों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति में राहु, गुरु चांडाल दोष, यानी बुद्धि को कहते हैं ना भैया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी कार्य करना बंद कर देती है। तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आप केवल हीरा यानी शुक्र का अच्छा करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। शुक्र का रत्न हीरा धारण कीजिएगा। और अगर आपको अवसर मिल जाता है तो शिवालय जाकर महादेव पर केवल दूध की जगह आप केवल जल से स्नान कराइए, दूध से या अन्य किसी सामग्री से नहीं कहूंगा, केवल भगवान शिव पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, यानी धीमी धीमी मात्रा से, धीमी धीमी धार में महादेव जी को जल अर्पित कीजिए शुक्रवार के दिन। और लोटा स्टील का होना चाहिए, तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए। यानी स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में महादेव जी को जल धीमी धीमी धार से अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ऐसा करने से आपके जीवन को अच्छा किया जा सकता है। बाबा कृपा करें, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, ये मैं कामना करता हूँ। हर हर महादेव।